नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब विधायकों के हाथ में दिखेंगे टैबलेट। एमपी विधानसभा अब हाईटेक होने जा रही है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारी तेज कर दी है। पेपरलेस वर्किंग होगी, इसलिए विधायकों को सदन संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन ही मिलेंगे। सदन में उनकी टेबल पर कागज पन्नों की जगह टैब होंगे। विधायकों को भी टैब दिए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 जुलाई को टेंडर खुलेंगे। जिस कंपनी को यह काम मिलेगा वह टैबलेट सप्लाई शुरू कर देगी। करणी सेना प्रमुख पर एफआईआर को लेकर बवाल। करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर पर मंदसौर के भावगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके विरोध में शनिवार को हजारों की संख्या में करणी सैनिक मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। यहां पर समर्थकों के द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। करणी सैनिकों के द्वारा एफआईआर वापस लेने और पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग को लेकर अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पुलिस और समर्थकों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हालत काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नर्मदापुरम में 7 जुलाई से होगी मूंग खरीदी। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 7 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए किसानों को 6 जुलाई तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। अब तक जिले में 78,000 किसान मूंग बेचने के लिए पंजीयन करा चुके हैं। इस बार खरीदी के लिए 68 गोदाम स्तरीय केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। जिले में इस बार करीब 2,90,000 हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन हुआ है। इसे देखते हुए खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। कृषि विभाग ने 68 केंद्रों का प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के पास भेजा है। बारिश से मूंग को नुकसान से बचाने के लिए सभी केंद्र गोदामों में ही स्थापित किए जाएंगे, जिससे परिवहन की आवश्यकता नहीं होगी। अब सरकारी अस्पतालों में मिलेगी इंटरनेशनल क्वालिटी की दवाएं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बार बार मिलने वाली अमानक दवाओं की समस्या से निपटने के लिए अब नियमों में बदलाव किया गया है। अब दवाएं केवल उन्हीं कंपनियों से खरीदी जाएंगी जिनके पास सीओपीपी सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेट होगा। यह सर्टिफिकेट वे ही कंपनियां लेती हैं जो दवाएं विदेशों में निर्यात करती हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदंडों पर दवाओं का खरा उतरना जरूरी है। मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी मयंक अग्रवाल ने बताया कि सीओपीपी सर्टिफिकेट में दवा निर्माण का स्टेप WHO GMP स्टैंडर्ड का होता है। इससे एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन की दवाएं ही शासकीय अस्पतालों को मिलेंगी। पहली बार नौकरी करने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए। अब पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार अपनी ओर से 15,000 रुपए प्रदान करेगी। रोजगार के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ELI स्कीम शुरू की है। यह स्कीम 1 जुलाई से लागू हो गई है। उन युवाओं को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ग्वालियर क्षेत्र सत्यवर्धन गौतम ने बताया कि भारत सरकार की ELI स्कीम उन 5 योजनाओं के पैकेज का हिस्सा है जिसके अंतर्गत भारत सरकार युवाओं के कौशल विकास, रोजगार आदि चीजों पर काम करेगी। रायसेन में 236 शिक्षकों के तबादले पर विवाद। रायसेन जिले में 236 शिक्षकों के तबादलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तबादला सूची पोर्टल पर अपडेट नहीं होने को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, उनके निजी सहायक अभिषेक चौरसिया और जिला शिक्षा अधिकारी DD रजक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पोर्टल पर सूची अपडेट होने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तकनीकी खामी के कारण देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। शुक्रवार को रायसेन वन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि ऐसी तकनीकी समस्या अन्य जिलों में भी देखी गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा में बड़ी चूक। भोपाल रेलवे स्टेशन पर शनिवार तड़के एक युवक कार लेकर सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और ट्रैक किनारे तक कार दौड़ाता रहा। इस घटना ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, एक अन्य युवक को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्कूटर चलाते देखा गया। यह दोनों ही घटनाएं वहां मौजूद यात्रियों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सैफ की पुश्तैनी संपत्ति विवाद, नए सिरे से होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने भोपाल स्थित सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि ट्रायल कोर्ट 1 साल की समय सीमा के अंदर प्रकरण का पटाक्षेप करे। यह आदेश हाई कोर्ट ने भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद को लेकर सुनाया। अपील। नवाब हमीदुल्लाह खान के वंशज बेगम सुरैया, नवाबजादी कमरताज, राबिया सुल्तान और अन्य की ओर से दायर की गई थी।
ई केवाईसी नहीं कराने पर 132 पुलिस कर्मियों का रुका वेतन। समग्र ई केवाईसी नहीं कराने पर बैतूल जिले के 132 पुलिस कर्मियों का जुलाई माह का वेतन रोक दिया गया है। मप्र सरकार ने सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए समग्र आईडी को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी जिले के 132 पुलिस कर्मियों ने समग्र ई केवाईसी नहीं कराई। इसमें डीएसपी, टीआई से लेकर सिपाही शामिल है। इसके कारण शासन के निर्देश पर बैतूल एसपी ने निश्चल झारिया ने 132 पुलिस कर्मियों का वेतन रोक दिया है। कई पुलिस कर्मियों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है। वहीं आधार कार्ड और समग्र आईडी में नाम में गलती एवं अलग अलग नाम होने के कारण समग्र ई केवाईसी नहीं हो पा रही है। आपदा में एम्बुलेंस ही नहीं, अब पूरा अस्पताल पहुंचेगा। आपदा या युद्ध जैसी स्थिति में अब अस्पताल खुद चलकर मरीजों के पास पहुंचेगा। एम्स भोपाल को हाईटेक पोर्टेबल ट्रॉमा सेंटर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब मिल गया है। यह 20 मिनट में पूरी तरह 200 बेड का फंक्शनल अस्पताल बन जाता है। 12 मिनट में ऑपरेशन थिएटर तैयार हो जाता है। यह तकनीक रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत तैयार की गई है। आरोग्य मैत्री को पहली बार जनवरी में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रदर्शित किया गया था। अब इसका एक यूनिट एम्स भोपाल को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने ओबीसी को 27% आरक्षण का विरोध किया। ओबीसी आरक्षण पर प्रदेश में एक बार फिर हलचल मची है। शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कांग्रेस ने शनिवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ पूर्व मंत्री सचिन यादव और अधिवक्ता वरुण ठाकुर प्रेस से मुखातिब हुए। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर ओबीसी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तो बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के वकीलों ने साफ कहा कि हम इस कानून के खिलाफ हैं। अब एमफिल पीजी पास कैंडिडेट भी बन सकेंगे। अतिथि शिक्षक ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अतिथि शिक्षकों को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उच्च शिक्षा विभाग ने 5 अक्टूबर 2023 की पॉलिसी में जिन 2 श्रेणी को हटाया है उन्हें जोड़ा जाए। 2010 की पॉलिसी के अनुसार गेस्ट टीचर की नियुक्ति की जाए। कोर्ट के इस आदेश से एमफिल व स्नातकोत्तर वाले उम्मीदवारों को भी अतिथि शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 17 दिसंबर 2010 को एक पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत नियुक्ति की 4 श्रेणियां बनाई थी। मेडिकल एजुकेशन स्कीम का बड़ा खुलासा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मेडिकल शिक्षा से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनआईएमसी, निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीसी के पूर्व अध्यक्ष तक शामिल हैं। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के अध्यक्ष मोंटू कुमार पटेल पर भी फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सीबीआई के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने और निरीक्षण में घोटाला हुआ। गोपनीय जानकारी जैसे निरीक्षण की तिथि मूल्यांकनकर्ता के नाम कॉलेजों को लीक की जाती थी। इससे कॉलेजों को फर्जी इंतजाम करने का समय मिल जाता था, जैसे नकली शिक्षक रखना, मरीजों की झूठी जानकारी देना, बायोमेट्रिक उपस्थिति से छेड़छाड़ और निरीक्षकों को रिश्वत देना। ई विधान लागू करने की तैयारी। विधानसभा में ई विधान लागू किया जाना है। इसी के तहत पूरी तैयारी चल रही है। ई विधान लागू होने के बाद पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें जो भी खर्च आएगा उसमें से 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार दे रही है। केंद्र से बजट आ चुका है, राज्य सरकार ने भी मंजूर कर चुकी है। बजट मिलने के साथ ही कामकाज में भी तेजी आई है। टेंडर जारी हो गए हैं। एमपी में अब 4 लेन के निर्माण में सामने आई दिक्कत। उज्जैन से बदनावर 70 किलोमीटर नेशनल हाईवे 752D का शुभारंभ 10 अप्रैल 2025 को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा संपन्न हुआ था। तब आसपास की जनता को बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि इस रोड के बनने से उज्जैन की दूरी मात्र कुछ मिनटों की रह जाएगी तथा बदनावर के विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। लेकिन पहली ही बरसात में उस पर पानी फेर दिया और मुसीबत का अंबार खड़ा कर दिया। खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलें खराब हो गई क्योंकि पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। रोड बनाते समय भी कई गांव के किसानों ने शासकीय अधिकारियों को कई बार झापन, धरना, आंदोलन के माध्यम से अवगत करवाया कि जो 4 लेन बन रहा है उसमें कई तकनीकी कमियां हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई है। पानी को इधर उधर डाइवर्ट कर दिया गया है। एमपी में 20 रुपए में इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं रहे। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है। ये शख्स गरीबों के मसीहा के तौर पर जाने वाले 80 वर्षीय पद्मश्री डॉ मुनीश चंद्र डावर ने शुक्रवार की शाम अंतिम सांस ली। वह ऐसे डॉक्टरों में शुमार थे जिन्होंने चिकित्सा के ज्ञान को सेवा का माध्यम बनाया, फीस की बजाय इलाज को अहमियत दी और आजीवन मेडिकल जगत की चकाचौंध से दूर रहे। हाल ही में 1 जुलाई को डॉक्टर डे पर उनकी सेवाओं को चिकित्सा जगत के साथ आम लोगों ने याद किया था।
बिहार की तर्ज पर एमपी में यहां होगी मखाने की खेती, बढ़ जाएगी किसानों की आय। गेहूं, चना, धान के साथ नर्मदापुरम जिले में मखाने की खेती करने का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग सब्सिडी देकर किसानों को इस खेती के लाभ बता रहा है। अभी तक 150 किसानों ने अपनी सहमति दे दी है। उन्हें मखाने उत्पादन का दरभंगा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्यानिकी फसलों में विस्तार करते हुए मखाने को भी जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में जिले भर में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने लगाए जाएंगे। मखाने की खेती पहली बार की जाएगी। इसे लेकर किसान असमंजस में हैं। इसलिए उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उन्हें मखाने के उत्पादन से लेकर लाभ तक की जानकारी दे रहे हैं। बाजार में 2000 रुपए क्विंटल बिकने वाले मखाने की खेती होने वाली अतिरिक्त आय के बारे में बताया जा रहा है। किसान को बताया जा रहा है कि इसमें खेत का उपयोग नहीं करना है। भोपाल के अरेरा हिल्स में बसेगा नया हाईटेक प्रशासनिक शहर। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्ता की तर्ज पर राजधानी के अरेरा हिल्स में नया प्रशासनिक पावर जोन बनेगा। यह कई मायने में अलग होगा। यहाँ स्मार्ट ट्रैफिक और वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग व्यवस्था होगी। हर सड़क की स्मार्ट प्लानिंग होगी। यह क्षेत्र वल्लभ भवन मंत्रालय से बिरला मंदिर, विधायक विश्राम गृह से मालवीय नगर और आगे राजभवन तक में करीब 1.7 किलोमीटर में विकसित किया जाएगा। राजभवन से मंत्रालय को भी जोड़ा जाएगा। अतिक्रमण पर चली जेसीबी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। मामला राजगढ़ जिले के ब्यावरा का है, जहां जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 44 पर पगारी बंगला के आसपास प्रशासन ने मलावर जोड़ से 12वां जोड़ तक 10 गांवों में अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के मकान, होटल व दुकानों पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस कार्रवाई में तकरीबन 40 से 50 दुकानें, 5 होटल और 5 पक्के मकान तोड़े गए। इसके साथ ही कई छोटी गुमटियां और अस्थायी अतिक्रमण भी हटाए गए। कुछ लोगों ने नोटिस मिलने के बाद खुद अपनी दुकानें और मकान हटा लिए। जो लोग नहीं माने उनकी दुकानें जेसीबी से तोड़ी गईं। शाम 4 बजे एसडीएम गीतांजलि शर्मा से 7 राजस्व अमला व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस कार्रवाई के दौरान नरसिंहगढ़ एसडीओपी, मलावर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत समेत 6 थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। लाडली बहनों के लिए बढ़ाएंगे राशि। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के संबंध में सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दीपावली के बाद बहनों को हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा की। प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई में महिला सशक्तिकरण एवं जनजातीय गौरव सम्मेलन में सीएम ने बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपए का शगुन देने की बात दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार लाडली बहनों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं को और अधिक सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। सीएम ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का वादा दोहराया है। सिंगरौली में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले सभी पात्र बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि शगुन के रूप में भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, दीपावली के बाद हम प्रदेश की सभी लाडली बहनों को हर माह 1500 रुपए महीना देंगे। टीकमगढ़ में कलेक्टर ने कॉलोनाइजरों के साथ की मीटिंग। टीकमगढ़ में अवैध कॉलोनियों की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में शहर के कई कॉलोनाइजर मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 400 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। भविष्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वैध कॉलोनी विकसित करने के लिए शासन की गाइडलाइन की जानकारी दी गई। नए नियमों के अनुसार कॉलोनाइजर का रजिस्ट्री संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन होगा। विजयनगर में सड़क धंसी, ड्रेनेज लाइन में रिसाव। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र स्कीम 54 में गुरुवार दोपहर सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे गहरा गड्ढा बन गया। इस दौरान लोगों की तत्परता से दुर्घटना टल गई। उन्होंने तुरंत मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के बैरिकेड्स लगाकर स्थल को सुरक्षित किया ताकि कोई हादसा न हो। रहवासी रितेश ने बताया कि कुछ दिन पहले ही क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन का काम किया गया था। शुक्रवार सुबह से ही पानी रिसने लगा और दोपहर तक सड़क धंस गई। इस पर लोगों ने तुरंत नगर निगम अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन वे करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। इस बीच लोगों ने मेट्रो प्रोजेक्ट के बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक रोका। रहवासियों ने सड़क धंसने के पीछे खराब गुणवत्ता वाले ड्रेनेज काम को जिम्मेदार ठहराया है। मुरैना में 85 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज। मुरैना कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और पथराव के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 85 नामजद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन पर बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, लोक सेवकों पर हमला समेत 14 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में पूर्व विधायक सहित कुछ भाजपा नेता भी शामिल हैं। प्रदर्शन कुशवाहा समाज द्वारा किया गया था। बीते दिन न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान लगभग 5000 लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। लौटते समय प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।
खिलचीपुर में अस्पताल और स्कूल की सीमा तक अतिक्रमण। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के सोमवारिया में आरोग्यम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्कूल के सामने घुमटी माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। अस्पताल और स्कूल की दीवार से सटी सरकारी जमीन पर 1 दर्जन से ज्यादा घुमटियां लगा दी गई हैं। इन घुमटियों को भूमाफियाओं द्वारा किराए पर चलाया जा रहा है। अतिक्रमण के कारण रास्ता इतना संकरा हो गया है कि एम्बुलेंस का निकलना भी मुश्किल हो गया है। मरीजों और स्कूली बच्चों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घुमटियों से फैली गंदगी के कारण अस्पताल के सामने संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खुला बफर जोन का तीसरा गेट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मानपुर बफर परिक्षेत्र में ज्वालामुखी गेट पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह बफर जोन का तीसरा गेट है। इससे पहले पचपेड़ी और पनपथा बफर जोन में पर्यटक सफारी कर रहे थे। ज्वालामुखी गेट में 30 किलोमीटर का पर्यटन मार्ग है। इसे 5 अलग अलग रूट में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में पर्यटकों को बाघ, भालू, तेंदुआ और अन्य शाकाहारी मांसाहारी वन्य प्राणियों के दर्शन होंगे। यहाँ चिंकारा भी अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। क्षेत्र में दुर्लभ वनस्पतियों के साथ ऐतिहासिक स्थल ज्वालामुखी के भी दर्शन कर सकेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि सभी मार्गों को दुरुस्त कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व के सभी क्षेत्रों में बाघ देखने को मिलते हैं। नेपानगर में 3 पहाड़ियों पर 80,000 बीज रोपे। बुरहानपुर जिले में कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए पलाश के बीजों का रोपण किया जा रहा है। शनिवार को नेपानगर में 3 पहाड़ियों पर 80,000 पलाश के बीजों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी शामिल हुए। डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने सभी को पलाश के बीज रोपण की विधि समझाई। रोपण के दौरान कुदाली से गड्ढे खोदे गए। प्रत्येक गड्ढे में 2-2 बीज रोपित किए गए। में टैक्स बकायादारों पर निगम की सख्ती। रीवा नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवने के निर्देश पर निगम की राजस्व टीम ने शुक्रवार को 3 व्यावसायिक परिसरों की 7 दुकानों को सील किया। इससे पहले बकायादारों को नोटिस जारी कर भुगतान के लिए समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। वार्ड क्रमांक 9 में मकान नंबर 1387 की मालकिन शकुंतला तिवारी पत्नी संगमलाल तिवारी पर 1,88,266 रुपए की संपत्ति कर की राशि बकाया थी। निगम ने यहां 3 व्यावसायिक दुकानों को सील कर दिया। हरदा में 10 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। हरदा में युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 10 जुलाई को एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला शासकीय ITI परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। जिला रोजगार अधिकारी लक्ष्मण सिंह सिलोटे ने बताया कि इस मेले में देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों में बेरोजगार युवक युवतियों की भर्ती करेंगी। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही नियुक्ति दी जा सकती है। महाकाल मंदिर में दान का आंकड़ा 4 गुना बढ़ा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। महाकाल लोक बनने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। पहले यह संख्या 40 से 50 हजार होती थी। श्रद्धालुओं के बढ़ने के साथ मंदिर को मिलने वाला दान भी पिछले 4 साल में 4 गुना बढ़ गया है। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के मुताबिक महाकाल लोक के खुलने के बाद भक्त बड़ी संख्या में उज्जैन आ रहे हैं और खुलकर दान भी कर रहे हैं। वर्ष 2019 से 20 में मंदिर को करीब 15 करोड़ रुपए दान में मिले थे, जो 2023 से 24 में बढ़कर 59.91 करोड़ रुपए हो गए। 2024 से 25 में अब तक 51.22 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। यह राशि सिर्फ भेंट पेटियों में डाले गए दान की है। मंदिर की अन्य कमाई मिलाकर यह आय 1 अरब रुपए से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।